Hi students, I am तुषारा साजिद थॉमस फ्रॉम केरला पब्लिक स्कूल। मैंने आज सोशल स्टडीज़ की क्लास 3, 4 और 5 की एक टॉपिक के लिए आई हूँ। आज हमारा टॉपिक है द अर्थ। द अर्थ मीन्स पृथ्वी। जहाँ हम लोग रहते हैं, जिस ग्रह में हम लोग रहते हैं उसी ग्रह को पृथ्वी कहते हैं, द अर्थ। और हमारी अर्थ की शेप हमारे अर्थ को पुराने ज़माने में लोग हमारे पूर्वज लोग विश्वास करते थे कि हमारी पृथ्वी फ्लैट है। कई साल 500 साल के पहले तक लोगों ने विश्वास करते थे कि हमारी पृथ्वी फ्लैट शेप में है। इसलिए जो आगे बढ़ जाएगा, कोई कुछ दूर जाएगा तो गिर जाएंगे, पाताल में गिर जाएगा, ऐसे ही पुराने लोग विश्वास करते थे। और 500 साल के पहले एक सेलर मीन्स जहाज में, समुद्री वाले पानी वाले जहाज में सैलानी करने वाले एक व्यक्ति था, फर्डिनेंड मैगेलन। उन्होंने हमारे पृथ्वी का शेप फ्लैट नहीं, राउंड शेप में है वो स्थापित किया है। और इसके बाद हम लोग विश्वास करना शुरू कर दिया है कि हमारे पृथ्वी का शेप राउंड है। लेकिन राउंड शेप करते हैं तभी हमारे पृथ्वी के शेप राउंड कहने से अच्छा है द वर्ड स्फेयर वर्ड यूज करते हैं। स्फेयर वर्ड यूज करने के कारण, जो स्फेयर मीन्स बॉल जैसे, गेंद। और एक्चुअली हमें ऐसे ही कह सकते हैं हमारी अर्थ की शेप एक ऑरेंज की जैसे। ऑरेंज आप लोग देखते हैं कि उसके ऊपर और नीचे थोड़ा सा दबा हुआ जैसे। ये दोनों दबे हुए जो दोनों भाग को पोल्स कहते हैं। पोल मीन्स ध्रुव। नॉर्थ पोल, ऊपर भाग को नॉर्थ पोल और नीचे भाग को साउथ पोल कहते हैं। और नेक्स्ट हमारी अर्थ का शेप के बारे में हम लोग बता दिए। और इसके बाद हमारी अर्थ, हमारी पृथ्वी में जितनी लैंड एरिया है, जितनी पानी है, ये दिखा जाता है। और आप लोग यहीं पे देखिएगा, यहाँ एक पिक्चर मैंने बनाया है। इसमें इसको 3 भाग डिवाइड किया है। 3 भाग डिवाइड करके उसमें का एक भाग छोड़ दिए, बाकी 2 भाग को शेड कर दिए हैं। और जो एक भाग छोड़ दिए हैं उतनी इसी को 1/3 पार्ट कहते हैं। हमारे अर्थ में जैसे ये 1/3 पार्ट केवल लैंड एरिया होता है। ओनली 1/3 पार्ट ऑफ आवर अर्थ इस लैंड एरिया है। और रेस्ट पार्ट ऑफ मीन्स बाकी जो पार्ट है ये पूरे पानी है, वाटरी एरिया होता है। और नेक्स्ट जो लैंड एरिया होता है, ये 1/3 पार्ट पूरे अर्थ की, ये लैंड एरिया को हम लोग कॉन्टिनेंट्स डिवाइड किया जाता है। कॉन्टिनेंट्स मीन्स महादेश कहते हैं। कॉन्टिनेंट्स मीन्स महादेश। तो हमारे अर्थ की पूरे लैंड एरिया को 7 कॉन्टिनेंट्स से डिवाइड किया जाता है। 7 कॉन्टिनेंट्स, 7 महादेश। और उसी के नाम यहाँ पे लिखा है, आप लोग देखिएगा। फर्स्ट वो ये लिखे हैं, 7 कॉन्टिनेंट्स के नाम लिखे हैं, वो भी उसकी साइज के अनुसार है, सबसे बड़े से लेकर के सबसे छोटे तक। तो फर्स्ट एशिया। एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। एशिया सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट एशिया है। और इसी एशिया जिसमें हम लोग भी रहते हैं, हमारा देश भारत भी ये एशियन कॉन्टिनेंट की पार्ट है। देन नेक्स्ट अफ्रीका, दूसरे स्थान पर अफ्रीका है। देन थर्ड नॉर्थ अमेरिका, और 4th साउथ अमेरिका। देन 5th एंटार्क्टिका, और 6th यूरोप, 7th ऑस्ट्रेलिया। सो स्टूडेंट्स हियर सबसे छोटे मीन्स स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया है और लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट एशिया।
So Asia is called the largest continent and Australia is the smallest continent. One more important matter, इस 7 कॉन्टिनेंट में 6 कॉन्टिनेंट में आदमी लोग रहते हैं, मीन्स मनुष्य पाया जाता है, मनुष्य जानवर सब पाया जाता है। और इसमें एक है ये एंटार्क्टिका, 5th कॉन्टिनेंट। एंटार्क्टिका इज नोन एज वाइट कॉन्टिनेंट, क्योंकि इसमें कोई भी रहते नहीं है, ये पूरे बर्फ से ढके हुए हैं, इसलिए यहाँ पे यहाँ की टेम्परेचर बहुत कम है, मीन्स माइनस में बहुत 85 से -85 से भी यहाँ का टेम्परेचर गिरे हैं। इसलिए यहाँ कोई भी व्यक्ति मीन्स कोई आदमी, जानवर, पेड़ पौधे ये सब कुछ भी नहीं पाया जाता है, केवल वाइट दिखते हैं, इसलिए इसी को वाइट कॉन्टिनेंट कहते हैं, वाइट कॉन्टिनेंट। और नेक्स्ट यहाँ 1/3 पार्ट लैंड एरिया है, इसके बारे में हम लोग बता दिए हैं। और नेक्स्ट बाकी ये 2/3 पार्ट इज कॉल्ड ओशियंस। 2/3 पार्ट जो वाटर एरिया है उसी को हम लोग ओशियंस कहते हैं। और इसमें भी पूरे हमारे अर्थ में पूरे वाटरी एरिया को ओशियंस मीन्स जो बहुत बड़े वाटरी एरिया है, मीन्स पानी है, उसी का चारों साइड से जमीन से घेरा गया है, जमीन से घेरा करके इसको सेपरेट किया है। जैसे सेपरेट कर, जैसे ओशियन भी इस तरह 5 पार्ट डिवाइड कर दिया गया है, 5 भाग, मीन्स इसको पंच महासमुद्र कहते हैं। ओशियन मीन्स महासमुद्र है, पंच महासमुद्र मीन्स 5 महासमुद्र है। इसी को भी मैंने जैसे ये बड़ा से छोटा जैसे लिखते हैं, सबसे बड़े ओशन और इससे छोटे, उससे छोटे, सबसे छोटे ओशन की इसी ऑर्डर में लिखा गया है। उसमें सबसे पहला पैसिफिक ओशियन, सबसे पहले वाले और सबसे लार्जेस्ट ओशियन पैसिफिक ओशियन होता है। एक्चुअली पैसिफिक ओशियन बोलेगा तो हमारे पूरे लैंड एरिया से भी बड़ा ओशियन है ये पैसिफिक ओशियन। पृथ्वी की 1/3 पार्ट जो लैंड एरिया होता है वही लैंड एरिया से भी ज़्यादा बड़े ओशियन है यही पैसिफिक ओशियन। देन नेक्स्ट नंबर 2 में अटलांटिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन है। और इसके बाद 3rd इंडियन ओशियन। इंडियन ओशियन को हमारी देश की नाम में, मीन्स पूरे दुनिया में एक देश की नाम में जाना जाता है, केवल एक ही समुद्र है, यही इंडियन ओशियन। और नेक्स्ट आर्कटिक ओशियन और सबसे लास्ट एंटार्क्टिक ओशियन। यहाँ पे भी ये 4 समुद्र हैं, महासमुद्र हैं, इसी में हमें समुद्र के रूप में समझ में आ जाता है। लेकिन ये 5th ओशियन एंटार्क्टिक ओशियन को भी समुद्र के रूप में जल्दी समझ में नहीं आता है, ये भी एंटार्क्टिक जो कॉन्टिनेंट है उसी में है। इसलिए ये समुद्र का समुद्र है, लेकिन उसके ऊपर के पूरे पानी भी बर्फ बन गया है, इसलिए इसको समुद्र समझ में नहीं आता। ये वाइट कॉन्टिनेंट की पार्ट, एक तो पानी और समुद्र दोनों सेपरेट नहीं समझ में आता है, सब एक ही रूप की जैसे पानी जैसे ही समझ में आता है, सॉरी पानी नहीं बर्फ जैसे ही समझ में आता है, इसे एंटार्क्टिक ओशियन है। और ये इतना है 5 ओशियंस और 7 कॉन्टिनेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक है ग्लोब द मॉडल ऑफ द अर्थ। आप लोग देखते हैं स्कूल में सब एक ग्लोब देखा होगा। ग्लोब मीन्स हमारी पृथ्वी का एक छोटा सा नक्शा मॉडल है, और इसका मतलब हमारे जैसे गोल शेप है पृथ्वी का, गोल शेप है, उसी तरह गोल शेप में ही बनाया हुआ एक शेप है हमारे ग्लोब। ग्लोब में देखेगा तो हमें यही हमारे पृथ्वी का शेप कैसा है, और देश कैसे कहाँ कहाँ है, और कितनी भाग में समुंदर है, कहाँ देश लैंड एरिया है, और एक एक देश कहाँ कहाँ है, यही हमें समझ में आता है। इसलिए ग्लोब को ग्लोब इज द मॉडल ऑफ द अर्थ कहते हैं। ग्लोब इज द मॉडल ऑफ द
अर्थ। द नेक्स्ट, हमारी पृथ्वी की क्लाइमेटिक कंडीशन को और किस कारण से क्लाइमेटिक चेंज होता है, और हमारी अर्थ की एक एक ये ग्लोब में भी आप लोग देखे होगा जैसे जाल की तरह बनाया हुआ है, ग्लोब में जाल की तरह, इसको ग्रिड करते हैं। जाल की तरह मीन्स यहाँ से भी नीचे तक नॉर्थ पोल और साउथ पोल को और इस तरह जॉइन करके बहुत ज़्यादा लाइंस बनाया गया है। और आप लोग इस तरह देखते हैं, इस तरह इसमें भी दोनों साइड में लाइंस बनाया गया है। ये तो इसी तरह पिक्चर बनाने की लाइन नहीं है, इसी का एक मतलब होता है। अब आप लोग देखिएगा यहाँ पे इस एक ग्लोब एक जाल की तरह इसमें पूरा लाइंस बनाया गया है, इसको ग्रिड कहते हैं। ये जाल की तरह इसको बनाया है, इसी को एक मतलब है। एक एक देश कहाँ है इसको समझने के लिए ऐसे ही जाल जैसे बनाया गया है। और हमें विश्वास करते हैं कि हमारी अर्थ के अंदर से यहाँ से ये ऊपर हम लोग बता दिए हैं कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल मीन्स ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल को कनेक्टिंग करने वाले अंदर से एक कनेक्टिंग करने वाले, तो इसको हम लोग एक्सिस कहते हैं, अक्ष। ये दिखाई नहीं देता, हमारा विश्वास है ऐसा एक लाइन होता है, इसको हम लोग एक्सिस कहते हैं। ये हमारी पृथ्वी इसी एक्सिस में मीन्स ऐसा एक्सिस है, और इसी एक्सिस में क्या है, ये बॉल घूमते रहता है, चक्कर करते रहता है। हमें मालूम है हमारे पृथ्वी की दो प्रकार की चक्कर होता है, एक सूरज को चक्कर करते हैं और साथ साथ में अपने आप को भी चक्कर लगाते हैं। और इस कारण से हमें मालूम है ये दो रेवोल्यूशन और ये रोटेशन और रेवोल्यूशन कहते हैं। पृथ्वी ये एक्सिस में अपने आप को चक्कर करते हैं, इसको हम लोग रोटेशन कहते हैं। हमें मालूम है रोटेशन के कारण से हमें दिन और रात होता है। पृथ्वी एक बार रोटेशन करने के लिए 24 आवर्स 24 घंटे लगता है, इसको एक रोटेशन करते हैं, इसी को हम लोग एक दिन और रात करते हैं। और उसी तरह ये हमारे पृथ्वी क्या करते हैं, सूरज को भी चक्कर लगाते रहता है, स्वयं चलते हैं। हमारी पृथ्वी की ये रोटेशन के कारण से दिन और रात होता है। और नेक्स्ट है सूरज अपने आप को चक्कर करते रहते हैं और साथ साथ में इसी तरह सूरज को चक्कर लगाते रहता है। तो इस ऐसे सूरज को चक्कर लगाने को हम लोग रेवोल्यूशन कहते हैं। रेवोल्यूशन के कारण से क्या हम लोग का एक साल मीन्स इसके लिए एक बार सूरज को चक्कर लगाने के लिए 365 डेज लगता है, 365 दिन, और इसी को हम लोग एक साल कहा जाता है। तो ये दोनों हमारे पृथ्वी की दो तरह की मूवमेंट होता है। तो नेक्स्ट हमें बता दिया है कि इसमें एक ग्रिड ये जाल आप लोग दिखते हैं और इसी के कारण होता है। ये इसके कारण क्या क्या है इसके बाद पहले हम लोग देखेंगे ये अर्थ को अलग अलग लाइन बना करके हम लोग इसको डिवाइड किए हैं। फर्स्ट है 0 डिग्री मीन्स इसको इक्वेटर कहते हैं, अक्षांश रेखा, इसको 0 डिग्री है तो इसको इक्वेटर कहते हैं। ये 0 डिग्री इक्वेटर को हमें ये हमारी पृथ्वी को दो आधे आधे पार्ट डिवाइड कर सकते हैं। पहला ऊपर वाले पार्ट है और नीचे का पार्ट है। ऊपर वाले पार्ट को नॉर्थ हेमिस्फीयर कहते हैं, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर मीन्स अर्धगोल है, हेमिस्फीयर मीन्स अर्धगोल होता है। नॉर्थर्न हेमिस्फीयर मीन्स उत्तरार्धगोल, उत्तरार्धगोल कहते हैं। और सदर्न हेमिस्फीयर मीन्स दक्षिणार्धगोल। तो उसी तरह हमारे पृथ्वी को ये हाफ पार्ट मीन्स दो हाफ्स डिवाइड किए हैं। फर्स्ट ऊपर के पार्ट को नॉर्थ पार्ट है, इसको नॉर्थर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। दो जो नीचे के पार्ट होता है तो इसको सदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। दो नेक्स्ट इक्वेटर हमारी अर्थ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है और इसके अनुसार है क्लाइमेटिक कंडीशंस
एक एक एरिया की एक एक देश की क्लाइमेटिक कंडीशन और ये इक्वेटर कौन कौन सी देश में से पास करते हैं उसी के अनुसार वहाँ की क्लाइमेट भी बदल जाता है। और हम लोग नेक्स्ट देखते हैं उसी तरह ऐसे ही पूरे लाइन्स होता है, ये पूरे ग्रिड बनाया है, लेकिन इसमें हमें इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड्स कौन कौन सा है बस वही पढ़ेंगे। सबसे पहला वाला इम्पोर्टेंट है इक्वेटर। देन नेक्स्ट ऊपर में 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये इक्वेटर इम्पोर्टेंट होता है, इसको हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। ये लैटिट्यूड को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है। और नेक्स्ट इसमें से भी ये 23 और ऊपर जाएगा तो 66.5 डिग्री नॉर्थ में नेक्स्ट लैटिट्यूड होता है, इसी लैटिट्यूड को आर्कटिक सर्कल कहते हैं। और इसके बाद फिर यहीं से नॉर्थ पोल, इतना है ये नॉर्थर्न हेमिस्फीयर की इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स होता है। उसी तरह सदर्न हेमिस्फीयर में भी इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड है। नेक्स्ट सदर्न हेमिस्फीयर की यहीं से 23.5 डिग्री साउथ जो लैटिट्यूड है इसी को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और इसमें से नीचे उसी तरह 66.5 डिग्री साउथ एंटार्क्टिक सर्कल कहते हैं, एंटार्क्टिक सर्कल, यही लैटिट्यूड का नाम है एंटार्क्टिक सर्कल। तो नेक्स्ट है साउथ पोल। 10 आप लोग देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 दीज आर द इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड्स, ये इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड्स होता है। उसी तरह नेक्स्ट नॉर्थ पोल और साउथ पोल को ज्वाइंट करने वाले लाइन्स भी होता है, यही लाइन्स को हम लोग लॉन्जिट्यूड कहते हैं। और ये लैटिट्यूड है। और इसमें एक और मैटर है, इसमें के सबसे बड़े लैटिट्यूड मीन सबसे बड़े लैटिट्यूड इक्वेटर है और उससे छोटा है ये ऊपर जाने के अनुसार नहीं तो नीचे जाने के अनुसार भी यही छोटे होते जाते हैं। लेकिन नेक्स्ट लॉन्जिट्यूड, लॉन्जिट्यूड का विशेषता सब नॉर्थ पोल और साउथ पोल को ज्वाइंट करने वाले हैं, मीन्स नॉर्थ पोल से साउथ पोल को ज्वाइन करके बनाना है। और इसी तरह लैटिट्यूड लैटिट्यूड की तरह लॉन्जिट्यूड भी है और इसमें भी 0 डिग्री है। 0 डिग्री जो 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड को प्राइम मेरिडियन कहते हैं। प्राइम मेरिडियन इसका विशेषता ये जो 0 डिग्री मीन्स डायरेक्ट यहीं से मिलाने वाले लॉन्जिट्यूड को प्राइम मेरिडियन कहते हैं। और उसी तरह ये 360 लॉन्जिट्यूड्स है। पूरा 360 लॉन्जिट्यूड्स होता है, मीन्स इसके अभी हम लोग हाफ पार्ट दिखाई दे रहा है, उसी पार्ट पिक्चर में दिखते नहीं है। तब यहाँ से लेकर के यहाँ तक 180 डिग्री 180 लॉन्जिट्यूड है और उस पार्ट में भी उसी तरह 180 लॉन्जिट्यूड्स होता है। और इसमें का 0 डिग्री को प्राइम मेरिडियन कहते हैं। और हम लोग कहते हैं ये प्राइम मेरिडियन एक एक कॉन्टिनेंट, ये अर्थ में आप लोग ग्लोब में देखिएगा यहाँ ऊपर यूरोपियन कॉन्टिनेंट में इंग्लैंड की ग्रीनविच नाम से एक जगह होता है, उसी जगह से पार करते हैं, इसीलिए इसको ग्रीनविच मेरिडियन कहते हैं। जो प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री है यही इंग्लैंड की ग्रीनविच नाम का जगह से पास करते हैं, इसीलिए इसको ग्रीनविच मेरिडियन कहते हैं। और ये ग्रीनविच मेरिडियन के अनुसार हम लोग टाइम कैलकुलेट करते हैं। टाइम कैलकुलेट करने के लिए एक बनाया गया मार्ग है यही लॉन्जिट्यूड। इसका मतलब हमारे सूरज की रोशनियाँ एक एक लॉन्जिट्यूड में, मीन्स सूरज पृथ्वी राउंड करते रहता है, उसी तरह सूरज की रोशनियाँ में से एक एक लॉन्जिट्यूड में गिरते रहता है, उसी के अनुसार टाइम चेंज होते रह जाता है। और हम लोग ये ग्रीनविच मेरिडियन के अनुसार पूरे वर्ल्ड की टाइम कैलकुलेट करते हैं। इसका मतलब यहाँ ग्रीनविच से
ग्रीनविच में से हमारी इंडिया की मीन्स हमारे पृथ्वी ऐसे चलते चलते इंडिया की लॉन्जिट्यूड में गिरेगा, मीन्स पास करने के समय 5.5 घंटे मीन्स 5 hours 30 मिनट लगता है। 5 hours और 30 मिनट्स मीन्स आप लोग को अभी समझ में आया कि ये लॉन्जिट्यूड का यूज़ क्या है। और जैसे एक एक मेरिडियन पास करने मीन्स एक एक लॉन्जिट्यूड पास करने के लिए हाफ आवर्स आधे घंटे टाइम लगता है। इसका मतलब हमारे यहीं से ग्रीनविच में से इंडिया की मीन्स इंडिया इसी साइड ऐसे चलते चलते सूरज की रोशनी ऐसे चलते गिरते रहेंगे और उस समय पृथ्वी ऐसे घूम करके हमारे इंडिया की वजह आने पर 5.5 घंटा टाइम लगता है। उसी तरह पूरे देश के टाइम कैलकुलेट किया जाता है और इसीलिए इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को इसी को मीन्स ग्रीनविच से 5 घंटे 30 मिनट के लेट हमारे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कैलकुलेट किया जाता है। और उसी तरह ये ग्रीनविच मेरिडियन की उस पार के 180 डिग्री वाले लॉन्जिट्यूड को इंटरनेशनल डेट लाइन भी कहते हैं। इंटरनेशनल डेट लाइन मीन्स हम लोग जानते हैं कि हमारे इंडिया में दिन में है तो अमेरिका में रात होता है, क्योंकि ये सूरज की हाफ पार्ट में अभी सूरज की लाइट आता है तो उसी हमारे पृथ्वी के उस पार अंधेरा होता है, इसीलिए टाइम में चेंज है। और ये पृथ्वी चलते चलते घूमते घूमते फिर इसी उस पार सीधा सूरज के सामने आ जाने पर टाइम लगता है 12 घंटे। उसके अनुसार दिन और रात चेंज होता है, इसलिए इंटरनेशनल डेट लाइन ऐसा उस पार की लाइन को इंटरनेशनल डेट लाइन भी कहते हैं। इतना आप लोग को अर्थ के बारे में जानकारी मिला है। आज हम लोग देखे हैं हमारे अर्थ और लैंड एरिया कितनी पार्ट होता है, वाटर एरिया कितना है, ओशियंस क्या क्या है, कॉन्टिनेंट्स क्या क्या है, और नेक्स्ट मॉडल ऑफ द अर्थ, इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड्स क्या क्या है और लॉन्जिट्यूड्स क्या क्या है। इतनी आप लोग को समझ में आया है विश्वास करते हैं। नेक्स्ट अगले क्लास में हम लोग क्लाइमेटिक जोन्स के बारे में पढ़ेंगे, मीन्स इसी लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड के अनुसार हमारे क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसे डिवाइड करते हैं। अगले वीडियो के लिए आप लोग जल्दी सब्सक्राइब कर लें।